जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरे जगह गैर कानूनी ढंग से ले जाई जाती है तो उसे हम तस्करी कहते हैं। चाहे हथियारों की तस्करी हो, मानव तस्करी हो, जीव जंतुओं की तस्करी हो। और इन सब का कोई नया इतिहास नहीं है, इन सब का लंबा क्या कहते हैं, बहुत ही पुराना इतिहास है। 31 मई को एक घटना घटती है मुंबई एयरपोर्ट पर। थाईलैंड से एक आदमी आता है, एक व्यक्ति आता है, और जब कस्टम्स के अधिकारियों के द्वारा उसके बैग की जांच की जाती है तो उसमें बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है। उसमें 47 जहरीले सांप और 5 एशियाई लिफ टर्टल मिलते हैं। वो 47 जो जहरीले सांप हैं उनमें से 44 इंडोनेशियाई पीट वाइपर हैं, जबकि 3 जो हैं स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन सब का काम क्या है और ये क्या मतलब कितने डेंजरस हैं, कितने डेंजरस नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दोनों प्रजाति के जो सांप हैं बहुत ही पॉइजनस होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं, मतलब इनका पॉइजन डेंजरस होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज तक का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया है जिसमें ये किसी इंसान को काटे हों। जो इंडोनेशियाई पीट वाइपर है ये इंडोनेशिया और मलेशिया में पाए जाते हैं, जबकि स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर जो हैं वो इराक और ईरान के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि आखिर इनकी तस्करी की क्यों जाती है। तो सबसे पहले मैं कछुआ की तस्करी की बात मैं बता दूं। कछुआ की तस्करी जो की जाती है मुख्य रूप से 2 कारणों से की जाती है। एक तो ब्लैक मैजिक के लिए, काला जादू के लिए, और दूसरा है सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए भी माना जाता है कि कछुआ का मांस हेल्प करता है। ठीक है। दूसरा अब प्रश्न उठता है कि सांपों की तस्करी क्यों की जाती है, क्योंकि सांप तो बहुत डेंजरस होते हैं। तो सांपों की तस्करी की जाती है, इनका एक अच्छा खासा ब्लैक मार्केट है, काला बाजार है। काला बाजार क्यों है, क्योंकि क्या कहा जाता है कि मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि ये अच्छे खासे दाम पर बिक जाते हैं। अगर मैं इंडोनेशियाई पीट वाइपर की बात करूं तो एक सांप लगभग 2 लाख में बिक जाता है, जबकि जो स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर है वो तो लगभग 12 लाख 14 लाख तक में बिक जाते हैं। यही नहीं, रेड सैंड बोआ जो सांप है वो तो करोड़ों में बिकते हैं, या फिर जो तक्षक नाग हैं वो भी करोड़ों में बिकते हैं। अब दूसरी बात है कि आखिर और कोई पॉइंट है और कोई आवश्यकता है और कोई ज़रूरत है जिसके चलते ये बिकते हैं, तो उसके पीछे और भी कारण हैं। एक तो कारण है कि इन सब से बहुत ही हाई लेवल का पेन किलर बनाए जाते हैं। पेन किलर मतलब और दर्द में राहत पहुंचाने वाले। दूसरी बात है कि कुछ लोग इसे शौक से भी पालते हैं, इन जहरीले सांपों को शौक से भी पालते हैं। और एक और बात है, वो बात क्या है कि ऐसे हैबिचुएटेड नशाखोर जो कि शराब, गंजा, दारू इन सब से उब चुके हैं, मतलब इन सब चीज़ों से उनको अब नशा ही नहीं होता है, वैसे नशाखोर लोग इन जहरीले सांपों का जो वेनम होता है, जो जहर होता है, वो सेवन करते हैं और तब उन्हें लगता है कि हाँ मैं कुछ नशा किया हूँ। अब आप जान करके दंग हो जाइएगा कि कोबरा का 1 लीटर जो जहर है 52 लाख, 54 लाख, 55 लाख तक में बिकता है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या इन सांप की जो तस्करी की जाती है, कछुआ की जो तस्करी की जाती है, तो इसके लिए कोई भारतीय कानून में प्रोविजन भी है, कोई दंड का भी प्रावधान है? तो हाँ, दंड का प्रावधान है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसार सांप की तस्करी करने पर 3 साल से 7 साल की सजा और 25,000 तक का आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाता है। जबकि जो कस्टम्स एक्ट है 1962 का, उसके तहत सांप की तस्करी करने के लिए 2 साल से 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो फिर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक अच्छा अगला वीडियो में।